एक हफ्ते में होंगी कार्रवाई, कह रहे हैं ना। देखिए विधिक कार्रवाई ये होगी अगर किसी को हमने कमेटी गठित की तो कमेटी सीएमओ कार्यालय पर शिव सैनिकों का हंगामा, किया घेराव। खबर बरेली से है। यहां मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पर शिव सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिव सैनिक सीएमओ ऑफिस पहुंचे। इस दौरान शिव सैनिकों ने सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। मामला मेट्रो विजन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस अस्पताल में गंभीर लापरवाही की गई, जिससे मरीज को भारी नुकसान हुआ। शिवसेना के प्रमुख दीपक पाठक और पीड़ित के परिजनों का कहना है कि थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव भिटौरा की रहने वाली ममता को मेट्रो विजन अस्पताल में पेट में ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने हाथ में इंजेक्शन लगाया, उसके बाद से हाथ खराब होने लगा। उसके बाद दूसरे अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने हाथ का ऑपरेशन किया। 3 उंगलियों को काटना पड़ा। गलत इंजेक्शन के कारण हाथ खराब हो गया। शिव सैनिक एक सुर में मेट्रो विजन हॉस्पिटल को तत्काल बंद कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में शामिल शिव सैनिकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने साफ कहा कि मेट्रो विजन हॉस्पिटल्स को सील किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। सीएमओ विश्राम सिंह ने 1 सप्ताह का आश्वासन दिया है। टीम बना दी गई है, जांच चल रही है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। भैया मामला ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं धनपाल जी, इन्होंने अपनी पत्नी के पित्त का ऑपरेशन कराने के लिए मेट्रो विजन हॉस्पिटल में एडमिट कराया था 2 तारीख को। इन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उनका हाथ काला पड़ गया और वो सड़ने की स्थिति में आ गया हाथ। 3 तारीख को सुबह इन लोगों ने छुट्टी कर दी उनकी, और छुट्टी करके इन्होंने दूसरे सामने एक हॉस्पिटल रवि, वहां जाकर के एडमिट कराया। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाथ जो है अगर बचाना है तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के उपरांत भी 3 उंगलियां उनकी कट गई। 10 दिन हो गए सीएमओ साहब को प्रार्थना पत्र दिए हुए, जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिए, अभी तक हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए आज सारे शिव सैनिक यहाँ आकर के बैठे हैं, और जब तक सीएमओ साहब उस पर कार्रवाई लिखित में नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से कोई शिव सैनिक हटके जाएगा नहीं। आज हम सब लोग इसी कारण बैठे। मेरा ओम बाबू नाम है। ये मेरी सास है। मैंने ही इनको 2 तारीख को एडमिट कराया था पित्त की थैली के लिए मेट्रो विजन हॉस्पिटल में। उन्होंने एडमिट करने के बाद पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, उससे हाथ तुरंत ही नीला काला पड़ने लगा। इन्होंने फिर रात भर ट्रीटमेंट भी करा उसका। जब इन लोगों को सुधार नहीं आया तो सुबह 4 बजे इन्होंने मुझसे बोल दिया कि इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। फिर मैंने सामने एक रवि हॉस्पिटल है, उनके 3 तारीख को दिखाया गया है, तो वो ये कह रहे थे इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं करा तो उनका हाथ काटना पड़ेगा। फिर ये था कि तुरंत मैंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया उन्हें, लेकिन फिर भी 15 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद इनकी 3 उंगलियां कट चुकी हैं। ऊपर वाली एक अंगूठा, 2 उंगलियां कट चुकी हैं। इंजेक्शन लगाया था उल्टे हाथ में, इंजेक्शन पक्का लगाया था, मेरे सामने ही लगाया था, लेकिन मुझे इन्होंने कौन सा इंजेक्शन पित्त की थैली को ऑपरेशन कराने गया था पथरी का, उसी से हाथ करो। पहले हाथ बिल्कुल सही था, कोई वैसी दिक्कत नहीं थी, वो सामने की बात है मेरे। कार्रवाई यही है कि जो इसमें पैसा लगा हुआ उसका हटाना दिया, ताकि हॉस्पिटल में मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ऐसे आज हमारे साथ हो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये फतेहगंज की रहने वाली है, ग्राम भिटौरा। ज्ञान में आया है कि कोई महिला पेशेंट विजन मेट्रो हॉस्पिटल में है, उसने एडमिट किया होगा, कोई उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा। ट्रीटमेंट के बाद में कुछ हो सकता है कमी आई हो, तो उन्होंने हमारी 1 हफ्ते पहले शिकायत की है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में डिप्टी सीएमओ, एक जनरल सर्जन है। वो जो भी टीम निर्णय लेगी उसके अनुसार नियमानुसार उस अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। सर आरोप लगाए हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। देखिए, एक प्रोसीजर होता है विधिक कार्रवाई के अनुसार कि अगर 1 हफ्ते में दी है तो टीम गठित करने के उपरांत कम से कम 1 सप्ताह और लग जाता है। तो उसमें जो है मरीज को प्लस हॉस्पिटल के जो भी संचालक उनको बुलाया जाता है, वो अपना अपना पक्ष उसमें रखते हैं, और जो भी अभिलेख उनके होते हैं अस्पताल में, उसके आधार पे हमारी कमेटी जो है निर्णय लेती है। इन दिनों काफी सारे हॉस्पिटलों की शिकायत आती है अस्पताल को लेकर, तो लगातार कुछ तो कार्रवाई तो होती है, लेकिन कई आश्वासन लोगों को मिलता है और नहीं, हमारी तरफ से अभी जो है हम डिप्टी सीएमओ ने अभी पिछले 3 दिन में
लगभग 3 हॉस्पिटल सील किए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, और कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। और कि कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।